अस्सलाम वालेकुम। ये चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये एसएसटी जनरल का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का 20 सितंबर को होने वाला पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं प्रोफेशनल पोर्शन के हवाले से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, द डिज़ायर एंड दैट गाइड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और वो डिज़ायर एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को गाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं? वो गोल कहलाते हैं। इसकी ऑप्शन होंगी एम, गोल और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ इसका आंसर बनता है गोल्स। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन सफर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ वर्क टुवर्ड डैश गोल्स। तो अगर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के गोल डिफरेंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफ़र करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेशनल फार्मूला। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का फार्मूला है। आपने असेसमेंट के अंदर जो टेस्ट की रिलायबिलिटी है उसमें ये फार्मूला पढ़ा होगा, तो इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन था, स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूले के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4, टीचर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड सक्सेस। कि टीचर अगर एफर्ट और सक्सेस के दरमियान रिलेशनशिप बयान कर रहा हो तो उसका कौन सा किरदार अदा कर रहा होता है? वो मोटिवेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेज ऑफ पियाजे टेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनमें से किस स्टेज में आती है? तो वो सबसे पहली स्टेज जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी डिवेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पनिशमेंट रिफॉर्म द ऑफेंडर। पनिशमेंट किस लिए होती है? जो कानून तोड़ रहा होता है और उसको में रिफॉर्म लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ईच एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल टू वन मैनेजर। अगर हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल हो तो इस खूबी को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये मैनेजमेंट के पोर्शन से क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में से का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो एडवाइजिंग मैनेजमेंट के फंक्शन में शामिल नहीं है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, POCCC। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर। टेक्स्ट बुक बोर्ड किस पॉलिसी में बनाने की बात की गई थी? नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। ठीक, अगर ये क्वेश्चन हो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड किस पॉलिसी में बनाने की बात की गई थी तो ये आपने 1959 टिक करना है। अगर क्वेश्चन ये हो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बना था तो ये 1962 में बना था। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट ब्लूप्रिंट और टेस्ट ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है? इसको हम कहते हैं टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 11, द चॉइस बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव। 2 और 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव के दरमियान चॉइस करना क्या कहलाता है? डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन। ब्रिटिश अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है? टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पे। और क्वेश्चन 14, अमेरिकन अप्रोच किस चीज़ पे एम्फेसिस करती है? ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। क्वेश्चन 15, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इट। टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? इस मेथड को, टीचिंग मेथड को कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 16, POSDCORB मॉडल वाज गिवन बाय। POSDCORB मॉडल किसने दिया था? ये गुलेग ने दिया था। ये जो ने क्वेश्चन 16, POSDCORB मॉडल किसने दिया था? तो ये गुलेग ने मॉडल पेश किया था। ये जो हमने 2-3 दिन पहले जो MCQs अपलोड करते रहे हैं उनमें ये MCQs शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन और डैश प्रोसेस। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। क्वेश्चन 18, द एजुकेशन पॉलिसी 1978 इज़ रिगार्डेड एज इंडिकेटर ऑफ। 1978 पॉलिसी में कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा है? इस्लामिक वैल्यूज़। क्वेश्चन 19, एग्रेशन इज़ डैश वेयर एज वायोलेंस इज़ ओनली डैश। एग्रेशन क्या होती है? एग्रेशन फिज़िकल एंड वर्बल होती है, जबकि वायोलेंस जो है वो सिर्फ फिज़िकल होती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब कायम हुआ? ये 1974 में। और ये किस पॉलिसी के तहत कायम हुआ? ये 1972 की पॉलिसी के तहत कायम हुआ। क्वेश्चन 21, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रिजाइडेड बाय।
नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने प्रिजाइड की थी 1947 वाली? दुरुस्त जवाब है फजलुर रहमान। क्वेश्चन 22 आर्टिकल 25A इन्फोर्स फ्री एजुकेशन टिल ग्रेड। आर्टिकल 25A में फ्री एजुकेशन किस क्लास तक है? 10वीं क्लास तक। एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंसड इन। ये जो मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी है ये कब अनाउंस की गई थी? दुरुस्त जवाब है 2009। 2025 गोल्स टू इंक्रीज लिटरेसी रेट। 2025 तक हम अपना कितना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं? दुरुस्त जवाब है 90%। E&D रूल्स स्टैंड फॉर। E&D रूल्स का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन 26 विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग बोथ A and B विच मीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इसका दुरुस्त जवाब था इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑब्जर्विंग ऑफ न्यू आइडियाज़ इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। नए आइडियाज़ को एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है? एग्जामिनेशन। ये पियाजे के की कंसेप्ट की वीडियो मौजूद है, उसमें एग्जामिनेशन, अकामोडेशन और एडेप्टेशन का कंसेप्ट जो पियाजे का था उसको बयान किया गया। पियाजे की कंसेप्ट आप वीडियोस में जाके वो वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए। करिकुलम मीन। करिकुलम का क्या मतलब होता है? कोर्स ऑफ रेस। क्वेश्चन 29 असेसमेंट एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड। जो शुरू में असेसमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? प्लेसमेंट असेसमेंट, जिसको कमेंट्री टेस्ट वगैरह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपोजियम इज़ द टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम किस मेथड की टाइप है? इसका दुरुस्त जवाब है डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन 31 स्पेसिफिक टू जनरल। कौन सी अप्रोच होती है? इंडक्टिव या डिडक्टिव? तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जो होती है इसको इंडक्टिव लर्निंग कहा जाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव पर भी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर टीचर। 32 क्वेश्चन 33 सिलेबस इज़ पार्ट ऑफ। सिलेबस किसका हिस्सा होता है? करिकुलम का हिस्सा। PIMS पिम्स फुल फॉर्म, ये आप लोग सर्च कर लें। PIMS का किसका एब्रीविएशन है? PIMS पिम्स। क्वेश्चन 35 फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है वेटेज। पहले दो ग्रुप जो हैं कॉग्निटिव डोमेन के उनको कितना वेटेज दिया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है 50%। 50% वेटेज जो है वो पहले दोनों को दिया जाता है। पियाजे एंड वाइगोस्की बोथ वर इन फेवर ऑफ। पियाजे और वाइगोस्की जो है वो दोनों किस चीज़ की फेवर में थे? इसकी ऑप्शन नहीं है लिखी गई मेरे पास, ये आप लोग कुछ सर्च कर लें इसको। इन गाइडेंस टीचर सर्व एज फैसिलिटेटर, मोरलिस्ट, हेल्पर और नन। गाइडेंस में टीचर का किरदार क्या होता है? फैसिलिटेटर का किरदार होता है। क्वेश्चन 37 एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर इज़ अ स्टाफ मैनेजर, लाइन मैनेजर, HR मैनेजर, नन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर जो होता है वो क्या होता है? वो इसका दुरुस्त जवाब यहाँ पे बनता है स्टाफ मैनेजर। क्वेश्चन 38 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रेफर टू। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या मतलब है? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि SST के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पेपर से टोटल 80 क्वेश्चन जो थे वो इससे रिलेटेड थे पैडागोजी के पोर्शन में से, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर शेयर किए। बाकी क्वेश्चन में जैसे आएंगे उनको शेयर किया जाएगा और ये तमाम क्वेश्चन जो है ये मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इनको नोट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।